हेलो पेरेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद पूनम। अगर आपके पास अमोली हिंदी है तो ये कक्षा 4 का प्रश्न पत्र है। ये 40 अंक का प्रश्न पत्र है। तो ये आपको मैं सैंपल के लिए वीडियो में दिखा रही हूँ। कक्षा 4 अमोली हिंदी प्रश्न पत्र। जो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर बहुविकल्पी में ढूंढ कर लिखिए। अपठित गद्यांश दिया हुआ है, इसको पढ़कर इसके प्रश्नों के उत्तर देने हैं। यहाँ पर विकल्प भी दिए हुए हैं, बहुविकल्प में से ढूंढ के आपको टिक लगाना है। बहुत ही आसान पेपर जिस भी टीचर ने बनाया है, बहुत ही अच्छा पेपर ये बनाया हुआ है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको पढ़ के सुना देती हूँ। चीन के सम्राट मगफू को बताया गया कि उनके विरोधियों ने विद्रोह कर दिया है। अपने विरोधियों का दमन करने के लिए सम्राट चल पड़े और प्रण लिया कि उनको पूरी तरह से नष्ट करके ही राजधानी लौटेंगे। जैसे ही सम्राट शत्रुओं के करीब पहुंचे, उन्होंने सम्राट मग की अधीनता स्वीकार कर ली। इधर राजधानी के साथ गए लोगों का विचार था कि सम्राट विद्रोहियों से भयंकर बदला लेंगे, परंतु जब उन्होंने विद्रोहियों के प्रति नम्रता का व्यवहार देखा तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। सम्राट से उनके प्रधानमंत्री ने कहा, महाराज, क्या अपनी प्रतिज्ञा का पालन आप इस प्रकार करेंगे? सम्राट ने उत्तर दिया, मैं अपने प्रण पर अटल हूँ। मैंने अपने विद्रोहियों को नष्ट कर दिया है। देखो, अब वे मेरे शत्रु नहीं रहे, मैंने उन्हें मित्र बना लिया है। तो इसमें से जो पहला प्रश्न बनता है, चीन के सम्राट मगफू को क्या बताया गया? उत्तर इनमें से देखना है। वे युद्ध जीत गए हैं, वे युद्ध हार गए हैं, विरोधियों ने विद्रोह कर दिया है, विद्रोहियों ने समर्पण कर दिया है। तो पहले प्रश्न का उत्तर यही है, विरोधियों ने विद्रोह कर दिया है। तो इसका उत्तर है, विरोधियों ने विद्रोह कर दिया है। अब है प्रश्न नंबर 2, सम्राट ने क्या प्रण लिया? विरोधियों को अपनाने का, विरोधियों को गले लगाने का, विरोधियों को नष्ट करने का, विरोधियों को सम्राट बनाने का। तो उन्होंने, देखिए, यहाँ पे प्रण लिया था कि वे उनको पूरी तरह से नष्ट कर देंगे। तो इसका उत्तर है विरोधियों को नष्ट करने का। अब है प्रश्न नंबर 3, विरोधियों ने क्या किया? उत्तर है, युद्ध के लिए सम्राट को ललकारा, युद्ध क्षेत्र छोड़कर भाग गए, घमासान युद्ध में हार गए, सम्राट मगफू की अधीनता स्वीकार कर ली। अब क्या किया था उन्होंने? सम्राट मग की अधीनता स्वीकार कर ली थी। ये देखिए यहाँ पे है, स्वीकार कर ली। अब है प्रश्न नंबर 4, राजधानी से सम्राट के साथ गए लोगों को आश्चर्य क्यों हुआ? राजधानी से सम्राट के साथ गए लोगों को आश्चर्य क्यों हुआ? विरोधियों के प्रति उनका नम्रता भरा व्यवहार देखकर, विरोधियों के साथ मारकाट देखकर, विरोधियों का ईर्ष्या भरा व्यवहार देखकर, विरोधियों के प्रति कटु व्यवहार देखकर। उत्तर है, विरोधियों के प्रति उनका नम्रता भरा व्यवहार देखकर। उनको आश्चर्य हुआ था ना कि वो तो कह रहे थे नष्ट कर देंगे, पर अब उन्होंने नम्रता भरा व्यवहार कर दिया उनके साथ। अब है प्रश्न नंबर 5, विरोधियों को सम्राट ने कैसे नष्ट किया? क, अपना शत्रु बनाकर, ख, अपना मित्र बनाकर, ग, अपने दुर्व्यवहार से, घ, अपने कटु व्यवहार से। तो इसका उत्तर है अपना मित्र बनाकर। तो इस तरह से ये करना है। जो अब इसका अगला भाग है, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, कुबेर का घमंड चूर करने के लिए गणपति ने क्या किया? दूसरा प्रश्न है, राजा ने बुद्धिसेन को अपना विशेष सलाहकार क्यों नियुक्त किया? तीसरा प्रश्न है, संसार में किन किन कार्यों को करके नाम कमाया जा सकता है? चौथा प्रश्न है, चेतक का कौशल देखकर शत्रु को कैसा लगा था? पांचवा प्रश्न है, होली का त्योहार हमें क्या संदेश देता है?
छठा प्रश्न है, गणपति तथा कुबेर कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है। अब है शब्दार्थ। जो शब्दार्थ दिए गए हैं वो है बाग, दहन, गद्दार, महक, कौशल और ब्रह्मांड। तो इसमें बच्चों को जब प्रश्न होते हैं उनके तो सिर्फ उत्तर लिखने होते हैं, पर जब बच्चा शब्दार्थ लिखता है तो उसे शब्द और अर्थ दोनों लिखने होते हैं। अब है प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित वाक्यों में से स्वरनाम शब्द छांट कर भेद के नाम लिखिए। पहला, मोहन ने अपना खाना स्वयं बनाया। ख, पानी में कुछ तैर रहा है। घ, जिसकी लाठी उसकी भैंस। घ, मैंने सारा घर साफ कर दिया। अब है वाक्यों में से संज्ञा शब्द पहचान कर भेद लिखिए। जो भेद का नाम लिखिए। चीता भाग रहा है, ताजमहल आगरा में स्थित है। इनमें से संज्ञा शब्द छांटने हैं और उसका नाम लिखना है। अब है खाली स्थान में उचित संज्ञा भरिए। डैश भारत की राजधानी है, रिया डैश घूम कर आई है। तो हम इसमें यहाँ पे नाम भर देंगे। भारत की राजधानी दिल्ली भारत की राजधानी है। रिया कहाँ घूम के आई है, किसी भी हम शहर का नाम लिख सकते हैं, जैसे रिया आगरा घूम कर आई है। अब है नीचे दिए गए वाक्यों में से विशेषण और विशेष्य शब्द छांट कर लिखिए। जैसे चाय गर्म है, विराट समझदार है। तो इसमें शब्द की पहचान कर भेद का नाम लिखिए। कल 2 लीटर दूध ले आना, रमा के पास गोल खिलौना है। जैसे विशेषण शब्द है गोल, खिलौना, 2 लीटर, इस तरह से इनका नाम भी लिखना है क्योंकि ये 2 अंक का प्रश्न है। अनेक शब्दों के लिए यहाँ पे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है कि आने की तिथि निश्चित न हो, प्रतिदिन होने वाला, वर्ष में एक बार होने वाला, सुनने वाला। अब है समानार्थी शब्द लिखिए। रात, जल, हवा, सूर्य। मुहावरों का अर्थ लिखिए। दिन रात एक करना। पहला है दिन रात एक करना, दुम दबाकर भाग जाना। अब प्रश्न नंबर 12 है, किसी एक विषय पर पत्र लिखिए। देखिए ये वाले पत्र 4ठी कक्षा में आए हुए हैं। अपने मित्र को खेल का महत्व बताते हुए पत्र लिखिए। दूसरा है चाचा जी को उनके जन्मदिन पर शुभकामनाएं देते हुए पत्र लिखिए। तो इस तरह से ये प्रश्न पत्र है। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। मिलती हूँ ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो में। ये देखिए इस तरह का ये प्रश्न पत्र है।